हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो एक बहुत फेमस बुक के बारे में है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जेम्स क्लियर के द्वारा लिखी गई बुक एटॉमिक हैबिट्स की समरी के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो बिना देर करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। जेम्स क्लियर एक राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर है। वह अपनी किताब, वेबसाइट और समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों की मदद करते हैं। जेम्स क्लियर एक लेखक और वक्ता है जो आदतों, निर्णय लेने और निरंतर सुधार पर केंद्रित है। वह न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर एटॉमिक हैबिट्स के लेखक हैं। पुस्तक की दुनिया भर में 5 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं और 50 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। क्लियर फॉर्च्यून 500 कंपनियों में एक नियमित वक्ता हैं और उनके काम को टाइम पत्रिका, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और सीबीएस दिस मॉर्निंग जैसी जगहों पर चित्रित किया गया है। यह किताब अच्छी आदतों को बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने की शक्ति और प्रोग्रेस पर केंद्रित है। हैबिट बिल्डिंग के ऊपर लिखी गई यह किताब अब तक की सबसे अच्छी किताब मानी जाती है, क्योंकि इस बुक में हैबिट बिल्ड करने के बहुत से प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं और ऐसे तरीके बताए गए हैं जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। इस किताब में खेल, बिजनेस के उदाहरणों के साथ साथ विज्ञान के साक्ष्य शामिल हैं। ये बताती है कि कैसे छोटी आदतें भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है और हम खुश, स्वस्थ और अधिक प्रोडक्टिव बन सकते हैं। आइए जानते हैं एटॉमिक हैबिट्स की बुक समरी को कुछ निम्नलिखित स्टेप्स के द्वारा। नंबर 1, स्मॉल हैबिट्स कैन हैव बिग इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। छोटे छोटे कामों का नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। एटॉमिक हैबिट्स का पहला अध्याय है छोटी छोटी आदतों की चमत्कारिक ताकत। इस अध्याय में जेम्स क्लियर ने बताया है कि कैसे आप छोटी छोटी आदतें अपनाकर अपने जीवन को हर दिन बेहतर बना सकते हैं। जेम्स कहते हैं कि अगर हम एक दिन में 1% भी बेहतर होते हैं तो पूरे एक वर्ष में 37% बेहतर हो सकते हैं। हम सोचते हैं कि कुछ बड़ा करने के लिए बड़ी आदतों को अपनाना जरूरी है, परंतु यह बिना तैरना सीखे नदी में छलांग लगाने जैसा ही है। जैसे नदी के बीच में तैरने के लिए पहले उसके किनारों पर तैरना सीखना जरूरी होता है, उसी प्रकार से छोटी छोटी आदतें ही एक दिन बड़ी आदतों को स्वरूप देती हैं और हमें बेहतर बनाती है। कल्पना कीजिए कि एक प्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर रहा है। यदि टेक ऑफ के दौरान पायलट 3.5 डिग्री प्लेन को साउथ में मोड़ देता तो विमान की नोड थोड़ा हिल जाएगी, बस कुछ फीट। कॉकपिट के बाहर से कोई भी इसे छोटे बदलाव को नोटिस नहीं करेगा, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा और ये परिवर्तन इतना ज़्यादा होगा कि आप न्यूयॉर्क नहीं बल्कि वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाएंगे। हमें लगता है कि उस छोटे से काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन हमें भूल जाते हैं कि छोटे छोटे काम को लगातार करते रहने से हम ना जाने कितने पीछे या आगे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति इंटरनेट पर हमेशा जानकारी की चीज़ों को सर्च करे और एक व्यक्ति हमेशा मनोरंजन सर्च करे, हालांकि देखने में तो लगता है कि वे दोनों इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 10 साल के बाद उनके बीच का अंतर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक कामयाब और सेहतमंद रहें, तो अपने उन हर रोज़ की आदतों को पहचानने की कोशिश कीजिए। यह देखने की कोशिश कीजिए कि आप काम को आगे लेकर जा रहे हैं या पीछे। यह देखिए कि वो काम अच्छा है या बुरा। इसके बाद फैसला कीजिए कि आपको वो काम हर रोज़ करना चाहिए या नहीं। यदि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं तो आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है, बदलाव के लिए आपको धैर्य के साथ साथ विश्वास भी रखना होगा कि आपकी आदतें सही दिशा में हैं, भले ही आप इसका तुरंत रिजल्ट नहीं देख रहे हों। नंबर 2, आदत बनती कैसे है? हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स। किसी भी हैबिट के बनाने के लिए सिंपल 4 स्टेप्स होते हैं, जो कि हैं क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। तो नंबर 1, क्यू यानी सिग्नल, जो हमारी ब्रेन के लिए ट्रिगर का काम करता है। नंबर 2, क्रेविंग, यह आपकी आदतों के पीछे का मोटिवेशनल फोर्स है। नंबर 3, रिस्पॉन्स, यह आपकी एक्चुअल हैबिट्स है। और नंबर 4, रिवॉर्ड, यही आपकी हैबिट का एंड गोल होता है। घर लौटे और अंधेरे कमरे में इंटर करने के बाद आपको सोचना नहीं पड़ता आपको अब क्या करना है। आप ऑटोमेटिकली लाइट की स्विच ऑन करके आगे बढ़ जाते हैं। ये एक हैबिट है, ऐसी हैबिट जिसे आपने हजारों बार रिपीट करके
एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में बदल दिया है। तो हर हैबिट की शुरुआत क्यू से होती है। क्यूज यानी सिग्नल जो हमारी ब्रेन के लिए ट्रिगर का काम करता है, जैसे कि अंधेरे कमरे में एंटर करना आपके लिए एक क्यू के जैसा काम करता है, जो कि आपके अंदर देख पाने की जो कि आपके अंदर देख पाने की क्रेविंग पैदा करता है। क्रेविंग यह आपकी आदतों के पीछे का मोटिवेशनल फोर्स है। फिर इस क्रेविंग से छुटकारा पाने के लिए आप एक्शन लेके रिस्पॉन्स करते हो, जैसे कि इस मामले में लाइट के स्विच को ऑन करके। इसके बाद फिर आता है इस प्रोसेस का एंड स्टेप, जो कि हर हैबिट का आखिरी गोल होता है, रिवॉर्ड का मिलना। इस मामले में वह आपके लिए रिवॉर्ड है, आपके आसपास में कहाँ पर क्या है। क्लियर देख पाने की वजह से एक माइल्ड रिलीफ महसूस होता है। हर एक हैबिट इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करती है। क्या आप रोज़ सुबह उठते हैं, हैबिचुअली चाय की काफ़ी पीते हैं, तो ऐसे में सुबह नींद से उठना आपके लिए ट्रिगर का काम करता है, जो कि आपके अंदर अलर्ट महसूस कर पाने की एक क्रेविंग पैदा करता है। फिर तब उस क्रेविंग के रिस्पॉन्स में शायद आप बिस्तर से उठकर कॉफ़ी बनाने लग जाते हैं। फिर वह कॉफ़ी पीने के बाद आपको अलर्ट महसूस कर पाने का रिवॉर्ड मिलता है। अब हमें यह समझ आ चुका है कि हैबिट्स कैसे काम करते हैं, कैसे हम इस नॉलेज को काम लाकर अपने अंदर गुड हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं, वहीं बैड हैबिट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। यह प्रोसेस इसी तरह चलती रहती है। नंबर 3, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडियाज। आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। आमतौर पर बुरी आदतों के मुकाबले अच्छी आदतों को डेवलप करना मुश्किल होता है। यही कारण है कि इस बात की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप फ्यूचर में भी इन बुरी आदतों को रिपीट करते रहेंगे। अच्छी हैबिट जैसे मोटिवेशन या जॉगिंग को कंटिन्यू रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपने अपनी बुरी आदतें छोड़ने की कोशिश ज़रूर की होगी, पर आप सफल नहीं हो पाए। इसका कारण क्या है? इसके 2 कारण हैं। नंबर 1, हम गलत चीज़ या आदतें बदलने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, हम गलत तरह से आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि 3 स्तरों पर बदलाव आते हैं: परिणाम आधारित बदलाव, प्रक्रिया में बदलाव और पहचान में बदलाव। अब परिणाम आधारित बदलाव इस बात पर केंद्रित होता है कि आप क्या अर्जित करना चाहते हैं, तो वहीं पहचान आधारित बदलाव इस बात पर केंद्रित होता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। इसे उदाहरण के साथ समझते हुए वे कहते हैं कि लक्ष्य पुस्तक पढ़ने का नहीं, पाठक बनने का है। लक्ष्य मैराथन में दौड़ने का नहीं, लक्ष्य धावक बनने का है। लक्ष्य वादक बनने का नहीं, लक्ष्य संगीतकार बनने का है। अगर आप कोई आदत बदलना चाहते हैं, तो आपको तरीका बदलना होगा। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इस बात पर फोकस ना करें, बल्कि इस बात पर फोकस करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। अब नंबर 4, कंट्रोल क्यूज टू कंट्रोल योर हैबिट्स। अपनी आदतों को नियंत्रित करने के लिए क्यूज को नियंत्रित करें। 3 तरह से आप किसी क्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। तो नंबर 1 इसमें है चेंज द एनवायरनमेंट। एक प्राइमरी केयर फिजिशियन एनी ठंडाई को एक बार अजीब सा आइडिया या उन्हें यह भरोसा था कि बिना किसी मोटिवेशन या विल पावर वह अपने हॉस्पिटल के स्टाफ और विजिटर के ईटिंग हैबिट्स को बदल सकती हैं। इसके बाद उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर एक रिसर्च किया और हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कैफेटेरिया के खाने पीने की चीज़ों की अरेंजमेंट को बदल दिया और ज़्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को पानी से रिप्लेस कर दिया। इस छोटे से चेंज के बाद बहुत सी सरप्राइजिंग रिजल्ट मिले। अचानक से कैफेटेरिया में सॉफ्ट ड्रिंक की बिक्री बहुत घट गई और वाटर बोतल की बिक्री बहुत बढ़ गई। इस बात से साबित होता था कि लोग आमतौर पर चीज़ों को सिर्फ इसलिए चुनते हैं कि वह चीज़ क्या है, बल्कि वह ऐसी चीज़ें इसलिए चुनते हैं क्योंकि वह आसानी से अवेलेबल है। नंबर 2 इसमें है मेक ए डिटेल एक्शन प्लान। आप एक डिटेल्ड एक्शन प्लान भी बना सकते हैं। इस अध्याय में जेम्स नई आदतों को शुरू करने पर बात करते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं, तो इसका श्रेष्ठतम तरीका है कि आप सबसे पहले इसे स्पष्ट बनाएं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कहते हैं कि मुझे ज़्यादा व्यायाम करना है और ज़्यादा पढ़ाई करनी है, तो उसे स्पष्ट रूप दें। आप इन कार्यों को करने का दिन, तिथि, समय इत्यादि तय करें। ऐसा करने से वह कार्य करने की संभावना बढ़ जाती है। व्यवहार परिवर्तन का पहला नियम है स्पष्टता। कई लोग सोचते हैं कि उनके पास प्रेरणा की कमी है, लेकिन उनके पास वास्तव में स्पष्टता की कमी है। डाइड्रॉट प्रभाव बताता है
कि एक नया अधिकार प्राप्त करना अक्सर खपत का एक सर्पिल बनाता है जो अतिरिक्त खरीद की ओर जाता है। नई आदत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान आदत की पहचान करना और जो आप पहले से ही हर दिन करते हैं, और फिर अपने नए व्यवहार को शीर्ष पर, जैसे कि मैं आज शाम 7 बजे से गणित के प्रश्नों को हल करना शुरू करूंगा। इस तरह जब आप शेड्यूल बनाकर उस पर कार्य करने लगते हैं तो ये धीरे धीरे आदत बन जाती है। अगर आप पढ़ना या फुटबॉल खेलना एक आदत बना लेंगे और एक निश्चित समय पर करना शुरू करेंगे तो उस समय आपको सिर्फ यही दिखाई देगा। इस तरह आप आसानी से आदतें बना सकते हैं। यूज हैबिट्स स्टैकिंग मेथड। नंबर 3, यूज हैबिट्स स्टैकिंग मेथड। शायद आप हर रोज़ मेडिटेशन करने की हैबिट को डेवलप करना चाहते हो, लेकिन दिन भर में आपको टाइम ही नहीं मिल पाता। तो ऐसे में आप हैबिट स्टैकिंग मेथड को यूज कर सकते हो। उदाहरण के लिए, आप हर रोज़ सुबह उठकर आप नहाते हैं, तो हर रोज़ नहाना आपकी एग्जिस्टिंग हैबिट है। तो नहाना खत्म करने के तुरंत बाद आप मेडिटेशन करने के लिए टाइम फिक्स कर सकते हो। मतलब नहाने की एग्जिस्टिंग हैबिट के बिल्कुल ऊपर ही आप मेडिटेशन करने की हैबिट को स्टैक कर दो। ऐसे एक नेचुरल मोमेंटम की मदद से आप किसी भी हैबिट को आसानी से डेवलप कर सकते हैं। अब नंबर 5, सरल तरीके से बेहतर आदतें कैसे बनाएं। एटॉमिक हैबिट्स के इस स्टेप्स में जेम्स क्लियर ने सबसे पहले बताया है कि हमारा दिमाग आदतें क्यों बनाता है। इसके बाद उन्होंने विस्तार से बताया है कि सरल तरीकों से बेहतर आदतें कैसे बनाएं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि दिमाग आदतें क्यों बनाता है। जब कोई व्यवहार बार बार दोहराया जाता है तो उसे आदत कहते हैं। जब भी आप अपना व्यवहार बदलना चाहते हैं तो अपने आप से पूछें, मैं इसे कैसे स्पष्ट कर सकता हूँ, मैं इसे आकर्षक कैसे बना सकता हूँ, मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ, मैं इसे कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ। आदत एक ऐसा व्यवहार है जिसे स्वचालित बनाने के लिए पर्याप्त बार दोहराया गया है। आदतों का अंतिम उद्देश्य जीवन की समस्याओं को यथासंभव कम ऊर्जा और प्रयास से हल करना है। किसी भी आदत को फीडबैक लूप में तोड़ा जा सकता है जिसमें 4 चरण शामिल हैं: क्यू, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियमों को एक सरल सेट है जिसका उपयोग हम बेहतर आदतों के निर्माण के लिए कर सकते हैं। वे हैं इसे स्पष्ट करना, इसे आकर्षक बनाना, इसे आसान बनाना और इसे संतोषजनक बनाना। आपको मोटिवेशन की नहीं, नंबर 6, आपको मोटिवेशन की नहीं, अच्छे एनवायरनमेंट की आवश्यकता है। पर्यावरण वह अदृश्य हाथ है जो मानव व्यवहार को आकार देता है। संदर्भ में छोटे बदलाव समय के साथ व्यवहार में बड़े बदलाव ला सकते हैं। मानव का व्यवहार और आदतें कैसी होंगी यह ज़्यादातर उसके माहौल पर भी निर्भर करता है। मानव का व्यवहार या आदतें कैसी होंगी वह निर्भर करता है कि वह कैसे माहौल में रहता है। हम जब लाइब्रेरी में होते हैं तो बिल्कुल बात नहीं करते या बहुत धीरे धीरे बात करते हैं। अंधेरी सड़कों पर सतर्क और सुरक्षित होकर चलते हैं कि हमारा खुद पर बहुत अच्छा कंट्रोल है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं अलग है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट का आपकी लाइफ में और आपके बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सेल्फ कंट्रोल करना सीखें। नंबर 7, एक बार अगर अच्छी आदत लग जाए तो वह हमेशा याद रहती है, फिर भी हमारा दिमाग जल्द ही भटक जाता है। जेम्स ने भी इस पुस्तक में कहा है कि व्यवहार में बदलाव के पहले नियम के विपरीत नियम है। इसे अदृश्य बनाएं। जब आप किसी वस्तु तक पहुंच ही नहीं सकते तो उसकी आदत छूट ही जाएगी। इस अध्याय में जेम्स ने आगे कहा है कि अगर आप किसी खराब आदत को खत्म करना चाहते हैं तो उसका सबसे व्यवहारिक तरीका है कि उस संकेत के पास जाना कम करना है जो आपकी उस आदत का कारण है। उदाहरण के तौर पर जब भी आप वेट लॉस की डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो आपका सेल्फ कंट्रोल खोने लगता है। कुछ लोग तो हार कर अपनी डाइट भी त्याग देते हैं। इसलिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप ऐसी चीज़ों को अपनी नज़रों से दूर रखें जो आपको आपके गोल से दूर करती है। जेम्स क्लियर का मानना है कि आत्म नियंत्रण शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, इसलिए अदृश्य सूत्र सबसे बेहतर है। नंबर 8, बेशक धीरे चले लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको भागने की जरूरत नहीं होती। भागोगे तो हाँफ जाओगे और रास्ते में मिलने वाले अद्भुत नज़ारों को भी मिस कर दोगे। आज का इंसान जब देखो भागा रहता है, किसी से आराम और प्यार से बात करने तक की फुर्सत नहीं है। लेकिन लालच की ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती।
गाड़ी आ जाती है तो बगले के लिए दौड़ने लगते हैं, बगला आ जाए तो बैंक बैलेंस चाहिए, बैंक बैलेंस आएगा तो ज़्यादा प्रॉपर्टी की दौड़ शुरू हो जाएगी। यह सब ज़रूर हासिल करना चाहिए, लेकिन आराम आराम से। लाइफ में कुछ चेंज लाने के लिए सबसे अच्छे सॉल्यूशन को ढूंढने में उलझना आसान है। जैसे सबसे तेज से वजन कम करने का आइडिया, मसल्स बनाने का सबसे अच्छा प्रोग्राम, साइड बिजनेस बनाने का सबसे अच्छा ऑप्शन। हम सबसे अच्छी ऑप्शन पर इतना सारा ध्यान देते हैं कि हम कभी भी इस पर काम नहीं कर पाते। ज़्यादातर लोग कुछ करने से पहले वह लोग हर तरह की नॉलेज लेते हैं, उनके लिए स्टडी करते हैं, तरह तरह के आइडिया लेते हैं और एक परफेक्ट बनाने के लिए सोचते हैं, लेकिन वह कभी एक्शन नहीं लेते। तो एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे कोई प्लान सक्सेस नहीं होगा। नंबर 9, लीस्ट इफर्ट का नियम। दिमाग ऐसा डिज़ाइन है, हमारा दिमाग ऐसा डिज़ाइन है कि हम आसान चीज़ें करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें हम एनर्जी सेव करते हैं और हमारी दिमाग मुश्किल काम करने से पीछे हटता है। हमारा दिमाग हर समय कुछ एनर्जी बचाना चाहता है। जिस चीज़ में जितना ज़्यादा एनर्जी लगती है वह काम उतना ही कम करते हैं और लगभग करना ही नहीं चाहते। जैसे कि मान लीजिए कि आप हर दिन 100 पुशअप करने का गोल बनाते हैं तो आप ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आप हर दिन बस 20 पुशअप का गोल बनाते हैं तो आप कभी लंबे टाइम तक इसे कंटिन्यू रख पाएंगे। अपने गोल को जल्दी अचीव करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे से कम इफर्ट मेहनत करनी पड़े। इसका ये मतलब नहीं है कि गलत शॉर्टकट ढूंढना है, नहीं। अगर किसी काम को करने के 3 सही रास्ते हैं तो आपको सबसे कम इफर्ट वाला चुनना है, लेकिन होना वो सही चाहिए। अगर आपको कोई बिजनेस लगाना है तो पहले यह मत सोचो कि पहले मैं हर चीज़ सीख लेता हूँ, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन आदि, फिर शुरू करूँगा। ऐसे तो सालों वेस्ट हो जाएंगे। पहले आप स्टार्ट कर दीजिए और साथ साथ सीखते रहिए। ऐसे ही ब्लॉग शुरू कीजिए और साथ साथ सीखते भी रहिए। देर करेंगे तो गूगल एडसेंस देखेगा कि आपका ब्लॉग अभी तो नया है, तो आपका अप्रूवल डिले हो जाएगा। इससे आप ब्लॉग पर एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखा पाओगे और एड्स के बिना पैसा नहीं बनेगा। इसलिए पहले ब्लॉग स्टार्ट कीजिए और फिर साथ साथ सीखते रहिए, ताकि आपके ब्लॉग की उम्र ज़्यादा लगे। बहुत से लोग तो यूट्यूब पर वीडियोज़ ही देखते रहते हैं, लेकिन यूट्यूब पर जंगल है। जितना अंदर जाते जितना अंदर जाते हैं खो जाते हैं। एक के बाद हज़ारों वीडियो देखते चले जाते हैं, फिर एक्शन कब लेंगे। इसलिए ओवर थिंकिंग से बचें और एक्शन लें। टाल मटोल दूर करने का 2 मिनट रूल। हम लोग हमेशा कुछ बड़ा करना चाहते हैं या फिर कुछ नहीं करते। हम बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे लिए कोई भी काम लगातार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप 2 मिनट रूल अपना सकते हैं। इस नियम से टाल मटोल को दूर कर सकते हैं। ये नियम कहता है कि जब आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा करने की कोशिश ना करें। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको कोई किताब पढ़नी है तो पूरी किताब खत्म करने की ना सोचें, बल्कि ये कहिए कि 2 मिनट पढ़ लेता हूँ। एक्सरसाइज का मन ना हो तो ब्रेन को बोले चलो 2 मिनट कर लो। 3 किलोमीटर तक दौड़ने की बजाय आप सिर्फ अपने रनिंग शूज पहने। कोई भी हैबिट बेकार है अगर आप उसे महीने में सिर्फ 1 दिन के लिए करें और बाकी के 29 दिन छोड़ दें। जितना हो सके किसी भी हैबिट को उतना अट्रैक्ट और इजी बनाने की कोशिश करें। नंबर 11, खराब आदतों के कारण जानकर उन्हें कैसे ठीक करें। जैसे किसी अच्छी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उससे अट्रैक्टिव बनाता है, तो वैसे ही किसी बुरी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उसे अनअट्रैक्टिव बनाता है। इसलिए अपने दिनचर्या पर ध्यान दें और ऐसी आदतों को खोज निकालें जो आपका समय बर्बाद करती है। फिर उन आदतों के रिजल्ट पर विचार करें और उन्हें बदल दें। आप जिस हैबिट को छोड़ना चाहते हैं उसे अनअट्रैक्टिव बनाएं। अगर आप कोई बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं तो उससे होने वाले नुकसान को लिखें। इसके उलट उन बुरी आदतों को छोड़ने के उपरांत होने वाले फायदों के लाभ को भी रेखांकित करें। इस तरह आपके पास किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए 2 कारण हो जाएंगे। खराब आदतें छोड़ने के लिए ये तरीके अपनाएं। इसे अदृश्य बनाएं, इसकी ओर ध्यान कम दें, इसे अनाकर्षक बना दें। खराब आदतों को छोड़ने से होने वाले लाभों को रेखांकित करें, इसे कठिन बना दें, इसे असंतोषजनक बना दें। हर रोज़ अच्छी आदतों से कैसे जुड़े रहें। यदि आप अपने हैबिट से चिपके हुए रहना चाहते हैं तो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो आपको उस हैबिट ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है।
यदि आप कोई नई आदत बना रहे हैं या छोड़ रहे हैं तो क्या आप यह रोज़ाना कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए आप हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल कीजिए और जिस दिन टास्क खत्म करें उस पर एक क्रॉस बना दें। इसके लिए आप कोई भी एक कैलेंडर या नोटबुक ले सकते हैं। अपनी आदतों पर नज़र रखना अपने आप में एक आकर्षक और संतोषजनक आदत है। हैबिट ट्रैकिंग एक सिंपल और इफ़ेक्टिव टेक्निक है। इसके इस्तेमाल से आप अपने आदतों पर नज़र रख सकते हैं और यह काम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ तक देख लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक की समरी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।